उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए नजर आए और कहा कि सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन संभल में जो हुआ उसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग के बाद उनकी तरफ से बड़ा आदेश दिया गया। दंगाइयों को लग रहा था कि वो अपराध करेंगे और अपराध करने के बाद सियासत की आड़ में आने के बाद वो बचते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और अब इन दंगाइयों का अपराधियों के हाथ पांव लगातार फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, दंगाइयों के लिए हमदर्दी नहीं दिखानी और जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में देनी है। उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अधिकारी संभल के उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक करने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूले। हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने उनके पोस्टर लगाएं, जांच में जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं और एक एक उपद्रवी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम लेकर कहा कि कार्रवाई ऐसी करें कि चाहे संभल हो या कोई दूसरा जिला, दंगाई दंगा करने से पहले 100 बार अंजाम के बारे में सोच ले। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब से ये फरमान आया है उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रखे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रखे थे। उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि गाड़ियां किसने फूकी। लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है, तो दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। दंगाइयों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब पुलिस आ धमकेगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तब ही चाहिए था जब सीएम ने कहा था कि प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करनी, क्योंकि नकारात्मकता कभी किसी का उत्थान नहीं कर सकती। नकारात्मकता से किसी का भला नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना, बहुत देर करती मेहरबान आते आते। योगी की ये चेतावनी समझते समझते उपद्रवियों ने शायद बहुत देर कर दी है। वे शायद भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यूपी में योगी राज चलता है। तभी तो दंगाइयों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती की है तो सजा भी मिलेगी और इसलिए अब तो चौतरफा एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दंगाइयों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुधवार को तो चंदौसी इलाके में दर्जन भर अवैध दुकानों को तोड़ा भी जा चुका है। तो वहीं अब संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान गोली पुलिस पर जिसने चलाई थी उसकी भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार कह रहे हैं कि दंगा किया है तो चुकाना भी पड़ेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक क्लियर संदेश दे दिया है कि एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं। अब वो कैसे किस तरीके से सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं, उपद्रवियों पर किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है आपको बता देते हैं। कठोर कार्रवाई की जाए, ये लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ अपना संदेश दिया है। सख्ती बरती जाए, जो वसूली है, जो नुकसान हुआ है वो उन उपद्रवियों से ही की जाए। इसके अलावा कठोर कार्रवाई किस तरीके से अराजकता
की छूट किसी भी कीमत पर किसी उपद्रवी को नहीं है। वही सख्ती में देखिए दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाए और दंगाइयों के पोस्टर लगाने का सीधा मकसद यही है कि साफ हो जाए कि इस हिंसा में कौन कौन शामिल था, कठोर कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। अराजकता की छूट नहीं है और यह कहा जा रहा है कि जो भी इसमें शामिल था सभी को ढूंढा जाए। कौन इसमें शामिल था, जो नकाबपोश थे उनमें कौन सा शामिल थे। तो दंगाइयों के पोस्टर लगाने की लगातार जो ये प्रक्रिया है ये की जाएगी। दंगा किया है तो चुकाना भी पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल हिंसा में हुआ था 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, तो उपद्रवियों से ही अब इसकी वसूली होगी, जिसको लेकर के जारी किए जाएंगे पोस्टर। शुक्रवार की जुमे की नमाज के दौरान खास सतर्कता रहने वाली है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पोस्टर छपेंगे और यह कहा जा रहा है कि एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। जो भी उस दौरान उस हिंसा में शामिल थे, जो संलिप्त थे, उन सभी को पकड़ा जाएगा, उन सभी पर नकेल कसी जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा। ये तस्वीर आपको एक तरफ दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी हिंसा हुई थी और नकाबपोश ये तमाम जो उपद्रवी है इस तस्वीर में कैद हुए थे। हाथों में पत्थर इनके नजर आया था, पत्थरबाजी इनके द्वारा की गई थी और संभल हिंसा में जो कुछ नुकसान हुआ है वो भी आपको एक तरफ ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं और ये बताया जा रहा है क्योंकि कल की जुमे की नमाज भी है, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम पुलिस बल की तरफ से भी किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप संभल से हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसकी वसूली उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने नुकसान कराया। तो ये जो वसूली की प्रक्रिया है कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी और साथ ही अभी संभल में जहां मौजूद है आसपास क्या देख पा रहे हैं? क्या दुकानें खुल रही हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ हुई या एहतियात बढ़ता जा रहा है कुछ अलग? देखिए मैं एक बात तो कहूंगा कि संभल जो है अब संभल रहा है। जो स्थितियां थी शुरुआती दिनों में, उसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से मामले को संभाला और अब जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, दुकानें खुली, हाँ बेशक दुकानें बाजारें सब खुल रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग जिन लोगों पर आरोप लगा था, जिन्होंने दंगा भड़काया था, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं उस संभल की गली में हूं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस ने हमें यहां लाकर दिखाया कि जैसे ताले बंद है तमाम घरों में। देखिए एक के बाद एक जितने भी घर आपको नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम घरों पर ताले बंद है। यहां बंद है, मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं देखिए हर तरफ यहां भी ताले बंद है। आगे भी दर्जनों घर ऐसे हैं जहां ताले बंद है और ये वो लोग हैं जो घर छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस का मानना है कि ये सस्पेक्टेड है, इन पर इनकी पूरी निगरानी रखी हुई है। मेरे दाहिने तरफ जो गली है उसमें भी दर्जनों घर ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो भागे हुए। इन पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर। पुलिस ने बाकायदा हमें आके दिखाया कि ये वो लोग हैं जिन पर हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लोग फरार हैं। और रही बात पोस्टर चस्पा करने की, तो पोस्टर भी जल्द चस्पा होने वाले हैं उन आरोपियों को जिनको पहचान लिया गया है। थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, कोर्ट का एक आदेश था, उसके बाद अब इस पे कैसे पोस्टर चस्पा किए जाए ये तैयारी की जाए। लेकिन एसपी ने साफ तौर पर कह दिया कि कार्रवाई भी होगी और उन्हीं से वसूला जाएगा जिन्होंने तोड़ा है, तोड़फोड़ की है, भरपाई भी उन्हीं से होगी। 1 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया और ये तमाम वो लोग जो आरोपी हैं, जो यहां से फिलहाल फरार हैं, उन लोगों से ही वसूला जाएगा कि जो कहां ये लोग छिपे हैं। जब पकड़े जाएंगे, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, तो पूरा हर्जाना जो है इन्हीं लोगों को चुकाना भी होगा। लेकिन संभल में फिलहाल स्थिति सामान्य है। कल जुमे की नमाज अदा करने की खास तैयारी इसके लिए की गई है। पैदल पेट्रोलिंग हर दिन शाम में हो रही है और आज पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पिछले जुमे की नमाज जिस तरह शांतिपूर्ण हुई थी, इस बार भी ऐसे ही नमाज अदा किया जाए। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर संभल में पुलिस की तैनाती है। प्रियंका, बिल्कुल, आप क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और आप जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये भी बताइएगा 400 लोगों की पहचान कर ली गई है, उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कुछ घरों के हमने देखे कि दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं। जो लोग आपको वहां पर मौजूद नजर आए, उनसे आपने बात की होगी, वो क्या कह रहे हैं? देखिए जिन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वहां जाते ही वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। और पुलिस बाकायदा हमें लेकर चिन्हित कराने आई थी, बताने आई थी कि वो लोग हैं जो सस्पेक्टेड हैं और दंगे वाले दिन के बाद से ये लोग लगातार फरार चल रहे हैं। देखिए गलियों में सन्नाटा पसरा, लेकिन एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं अनूप, और अनूप ये बता रहे थे कि अभी भी वहां पर लोग जो है फिलहाल कुछ कह नहीं रहे। क्या मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा।
और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कहा जा रहा है कि लौट आया समंदर। आपको वो शेर याद होगा जो कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा यहां पर जिस तरीके से मैं लौट कर वापस आऊंगा, समंदर के किनारे आप घर मत बसा लीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा अंत आ गया है, मैं लौट कर वापस आऊंगा। और इसी तरीके से उनका कमबैक भी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से तीसरी बार वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की हलचल है। मेरा पानी उतरता दे, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, इन्हें चक्रव्यूह को भेजा है। और महाराष्ट्र के अभिमन्यु यानी देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले जो ऐलान किया था, आज उस हुंकार का देवेंद्र फडणवीस पूरा का पूरा चैप्टर लिखने जा रहे हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के 132 सीटों पर जीत दिलाकर साबित कर दिया कि वो आधुनिक अभिमन्यु हैं और चक्रव्यूह भेद न जानते हैं। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, इन्हें चक्रव्यूह को भेजा है। आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र में मेगा शपथ ग्रहण समारोह है और आज के इस ऐतिहासिक दिन के बाद केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र राज चलने वाला है। केंद्र